नमस्कार, स्वागत है आपका। खबर दिन भर देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ सना वारिस। हेडलाइंस के बाद चलिए खबरों को तफसील से जानते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं जो कि जेपी नड्डा से मुलाकात के हवाले से है। सीएम शिवराज सिंह मुलाकात करने के लिए जेपी नड्डा से पहुंचे। राज्य के राजनीतिक मुद्दों पर, संगठन पर इस बैठक में चर्चा हुई। विकास यात्रा और जन कल्याणकारी योजनाओं की भी जानकारी इस बैठक में दी गई। तकरीबन 2 घंटे तक सीएम शिवराज और जेपी नड्डा की बैठक दिल्ली में चली। भाजपा अध्यक्ष से मुलाकात के बाद भोपाल भी रवाना हो चुके हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान। ये तस्वीरें जो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये उस वक्त की मुलाकात की तस्वीरें हैं जब जेपी नड्डा से सीएम शिवराज सिंह चौहान मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। तकरीबन दिल्ली में ये बैठक 2 घंटे तक चली। इस बैठक में राज्य के, प्रदेश के राजनीतिक मुद्दों और संगठन पर चर्चा हुई है। कहा जा रहा है कि विकास यात्रा और जन कल्याणकारी योजनाओं की भी जानकारी इस बैठक में सीएम शिवराज सिंह की तरफ से दी गई है जेपी नड्डा को। 2 घंटे तक ये बैठक चली है और उसके बाद, बैठक खत्म होने के बाद, भाजपा अध्यक्ष से मुलाकात के बाद भोपाल रवाना हो चुके हैं शिवराज सिंह चौहान। तो बड़ी खबर, जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान भोपाल रवाना हो चुके हैं। राज्य के राजनीतिक मुद्दों और संगठन पर कहा जा रहा है कि इस बैठक में चर्चा हुई है। इसके अलावा किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई है, ये हम जानेंगे तफसील के साथ। तकरीबन 2 घंटे तक ये बैठक चली, ये मीटिंग चली, जिसमें शिवराज सिंह चौहान की तरफ से जेपी नड्डा को योजनाओं के हवाले से जानकारी दी गई और 2 घंटे जब पूरे हो गए उसके बाद भाजपा अध्यक्ष से मुलाकात के बाद रवाना हुए सीएम भोपाल के लिए। शालेंद्र हमारे साथ, हमारे संवाददाता भदौरिया जुड़ रहे हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। एक ऐसे वक्त में ये मुलाकात हो रही है जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का महाअधिवेशन चल रहा है, तो दूसरी तरफ दिल्ली में ये बैठक हो रही है। कांग्रेस एक तरफ अपनी बैठक कर रही है, दूसरी तरफ ये बैठक दिल्ली में हो रही है। इस बैठक के क्या माने निकाले जा रहे हैं, कहा यह जा रहा है शैलेंद्र की इस मीटिंग में राज्य के राजनीतिक मुद्दों पर भी चर्चा हुई है, तो क्या कुछ सूत्रों के हवाले से खबर बाहर निकल कर आ पाई? देखिए सना, जिस तरीके से मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 5 फरवरी से 25 फरवरी यानी आज तक जो है मध्य प्रदेश में हर विधानसभा स्तर पर विकास यात्राएं निकाली गई थी। विकास यात्रा का उद्देश्य यही था कि मध्य प्रदेश सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं उनका फीडबैक लेना था कि जो वास्तविकता में जिन आम गरीब के लिए योजनाएं चल रही, क्या उन तक पहुंच रही हैं या नहीं पहुंच रही हैं, या कुछ पात्र हितग्राही हैं जिनको इन योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो इस यात्रा के माध्यम से तत्काल उन जो पात्र हितग्राही हैं उनको उन योजनाओं मध्य प्रदेश में चलिए, महिला दिवस के दिन से एक बड़ी योजना शुरू होने वाली है, लाडली बहना योजना। उस योजना को लेकर भी बात हुई कि किस तरीके से प्रदेश की आधी आबादी को साधने का प्रयास जो है चुनावी साल में बीजेपी सरकार के द्वारा किया जा रहा है। और इसके साथ ही जिस तरीके से जो घटनाक्रम मध्य प्रदेश में राजनीतिक घटनाक्रम घट रहे हैं उस सब की जानकारी भी दी गई है कि जिस तरीके से लगातार कांग्रेस जो है वो अभी वर्तमान में हाथ जोड़ो यात्रा अभियान चला रही है और आगे वो कई और जो, चूंकि जिस तरीके से आपने भी किया कि रायपुर में अधिवेशन चल रहा और अधिवेशन में जो चुनाव वाले राज्य हैं उनमें उनके लिए एक नया रोड मैप जो है वो कांग्रेस लेकर आगे जाएगी। यानी जब पीसीसी चीफ कमलनाथ मध्य प्रदेश आएंगे तो एक नया रोड मैप लेकर आएंगे कि आखिर किस तरीके से 2023 के चुनाव को लेकर कांग्रेस को रणनीति बनानी है और किस तरीके से जमीन पर काम करना है। तो वो क्या संभावित कांग्रेस की रणनीति हो सकती है और उसका तोड़ बीजेपी कैसे निकालेगी, ये तमाम जो बातें हैं उनको लेकर बात हुई है। क्योंकि जिस तरीके से मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में जो पीसीसी चीफ कमलनाथ हैं वो पुरानी पेंशन बहाली को लेकर लगातार बात करते हैं, वो किसानों की कर्ज माफी को लेकर बात करते हैं, वो कहते हैं कि अगर उनकी सरकार आती है तो बेरोजगारों को रोजगार दिया जाएगा। और यही वो मुद्दे थे जो 2018 में कांग्रेस ने 15 साल बाद सत्ता में वापसी की थी और एक बार चुनाव मुहाने पर है और उसी समय फिर एक बार कमलनाथ जो है वो अपनी उन जो घोषणाएं थी या ये कहें जो वचन पत्र में दिए बिंदु थे उन पर एक बार फिर मुखर होकर बोलने लगे हैं। तो बीजेपी को इस सब को लेकर किस तरीके से डिफेंड करना है, इस सब को लेकर एक लंबी चर्चा जो है वो बिल्कुल। इसके अलावा जो बातें आपने कही, इसके अलावा क्या कुछ इस बैठक में चर्चा हुई है, ये भारतीय जनता पार्टी को ही पता होगा। धीरे धीरे ये खबरें आम होंगी। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस हवाले से तफसीलात और जानकारी देने के लिए। फिलहाल आगे बढ़ लेते हैं। बड़ी खबर दतिया से आ रही है। दतिया में 2 बच्चे नहर में बह गए। नहर के पास खेलने के दौरान ये बच्चे बहे। 8 और 10 साल इनकी उम्र बताई जा रही है। नहर में बच्चों की सर्चिंग यानी सर्च ऑपरेशन उनका जारी है। दोनों बच्चे बताया जा रहा है कि यूपी के ललितपुर के रहने वाले हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको दतिया से दे रहे हैं, जहां पर नहर में बच्चों की सर्चिंग जारी है।
8 से 10 साल इनकी उम्र बताई जा रही। दोनों बच्चे यूपी के ललितपुर से उनका ताल्लुक है। खेतों में गेहूं की कटाई के लिए दोनों बच्चे आए थे। बसवाहा गांव की ये घटना है। टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें भी आपके सामने हैं। इसी नदी में ये दोनों बच्चे बहे हैं और इनकी तलाश जारी है। आगे बढ़ेंगे, दूसरी बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं जो कि इस वक्त राजगढ़ से आ रही है। पुलिस टीम पर हमला, मामले में बड़ा एक्शन होते हुए दिखाई दे रहा है। पथराव के आरोपियों के घर पर बुलडोजर चला दिया गया है। बड़ी तादाद में पुलिस बल नानौरी गांव पहुंची है। अवैध शराब ठिकानों को भी जमींदोज किया गया। खैरासी गांव में शराब पकड़ने गई थी पुलिस। आरोपी को पुलिस से छुड़ाना चाहते थे ये बदमाश, तभी पुलिस की टीम पर ये हमला लोगों ने, बदमाशों ने बोल दिया, जिसके बाद पथराव किया गया। आरोपियों के घर पर पथराव करने वाले आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलाने की खबर है और आप इस वक्त तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे बुलडोजर चलाया गया। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, दूसरी खबर का रुख कर लेते हैं जो कि शाहजहांपुर से आ रही है। शाहजहांपुर में एक्शन में दिखे मंत्री इंदर सिंह परमार पटवारी को निलंबित करने के निर्देश दिए। ग्रामीणों की शिकायत पर निलंबित किया गया है। पटवारी पर रिश्वत मांगने का आपको बता दें कि आरोप है, जिसके बाद पटवारी को निलंबित करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। पैसे लिए कर पटवारी नामांकन में बताओ मेरे को इधर आके बोलो ये अधिकारी के सामने भाई के काम के लिए बताओ कार्रवाई करिए सर। ये सब लोग बोल रहे हैं, पूरे आधे लोग बोल नहीं पा रहे लेकिन ये पैसा ले रहे हैं नामांकन बंटवारे में। कार्रवाई करो इनके साथ। मांगे थे ना, सुन लो साहब, इनको सस्पेंड कर दो, इनसे सस्पेंड। चलो सीधी के मोहनिया टनल हादसे में दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए चूरहट में कैंडल जलाकर हादसे में जान गंवा चुके लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। बता दें कि हाईवा ने बस को टक्कर मार दिया था, जिसके बाद कल दर्दनाक हादसा हुआ था। इस हादसे में 15 लोगों की मौत हो गई है और 50 से अधिक लोग घायल हुए। चलिए आगे बढ़ते हैं और बड़ी खबर कांकेर से आ रही, जिसका रुख कर लेते हैं। सेना के जवान को नक्सलियों ने गोली मारी। छुट्टी पर अपने घर पर बड़े तेवड़ा ये जवान आया हुआ था। छुट्टी पर घर आए जवान की नक्सलियों ने हत्या कर दी। उसेली मेला के मुर्गा बाजार में नक्सलियों ने गोली मारी है। जवान का शव आमाबेड़ा उप स्वास्थ्य केंद्र लाया गया है। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जिसका रुख कर लेते हैं। 26 फरवरी को कांग्रेस महाधिवेशन के कार्यक्रम के हवाले से जानकारी आपको बता दें। कल सुबह 9:30 बजे कांग्रेस नेता उपस्थित होंगे। 3 प्रस्ताव पर चर्चा होगी, जिसमें कृषि, किसान कल्याण, सामाजिक न्याय पर चर्चा, सशक्तिकरण, युवा रोजगार और शिक्षा पर चर्चा होगी। तो वहीं सुबह 10:30 बजे का कार्यक्रम यह है। राहुल गांधी संबोधन होगा राहुल गांधी का। और 11 बजे की अगर बात करें तो 11 बजे फिर से तीनों प्रस्तावों पर चर्चा की खबर है। लगभग 2 बजे तक प्रस्ताव पर चर्चा होगी और 2 बजे कांग्रेस अध्यक्ष के भाषण का समापन होगा। 3 बजे कांग्रेस की आम सभा होगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इस आम सभा से संबोधित करेंगे। आम सभा को राहुल गांधी भी संबोधित करेंगे। तो आम सभा को सीएम भूपेश बघेल भी संबोधित करेंगे। ये आपको शेड्यूल के हवाले से, कांग्रेस महाधिवेशन के हवाले से बड़ी खबर दे रहे हैं 26 फरवरी के ताल्लुक से। कांग्रेस के 85वें महाधिवेशन में बड़ा बदलाव हुआ है। कांग्रेस ने अपने संविधान में बड़ा संशोधन किया है। रायपुर महाधिवेशन में पार्टी के संविधान में कुल 6 बड़े संशोधन किए गए हैं। इसमें से सबसे बड़ा संशोधन कांग्रेस कार्य समिति यानी CWC में किया गया है। अब CWC के सदस्यों में 50% सदस्यों को आरक्षण के जरिए भरा जाएगा। कांग्रेस के संविधान में ये बदलाव महाधिवेशन के मुख्य मंच से किए गए। CWC में भी आधी सीटें
आरक्षित हैं, दलित भाइयों के लिए, बहनों के लिए, आदिवासी साथियों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, पिछड़ों के लिए और महिलाओं और युवाओं के लिए भी। और CWC जो है उसके 18 मेंबर जो इलेक्टेड हैं उनमें अलग से भी हमने रिजर्वेशन का प्रावधान रखा है। ये जो प्रावधान है इसके पीछे समाज की नुमाइंदगी है। जो हमारे दलित भाई बहन हैं, हमारे आदिवासी साथी हैं, जो 50% रिजर्वेशन है उसके अंदर भी 25% उनके लिए है और 25% पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के लिए। जो पिछड़े हैं, अल्पसंख्यक हैं, उनको राजनीतिक भागीदारी मिले, ये सोच है कांग्रेस की लीडरशिप की, ये सोच है कांग्रेस के साथियों की। और वो राजनीतिक भागीदारी अगर मैं आपको सरकारी नौकरी में दे सकता हूं, नौकरी किस लिए, एडमिशन में दे सकता हूं, पढ़ाई में दे सकता हूं, तो फिर राजनीतिक दल के अंदर वो भागीदारी क्यों नहीं मिल सकती। इधर अधिवेशन में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने राजनीति से संन्यास लेने की तरफ इशारा किया है। रायपुर में पार्टी के अधिवेशन में बोलते हुए सोनिया गांधी ने कहा कि उनकी राजनीतिक पारी भारत जोड़ो यात्रा के साथ समाप्त हो सकती है। ये यात्रा कांग्रेस के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में हुई है। इसने साबित कर दिया है कि भारत के लोग सद्भाव, सहिष्णुता और समानता चाहते हैं। My innings could conclude with the Bharat Jodo Yatra. The Yatra has come as a turning point. It has proved that the people of India overwhelmingly want harmony, tolerance and equality. It has renewed the rich legacy of dialogue between our party and the people through mass contact programs. कांग्रेस के 85वें अधिवेशन में शिरकत करने पहुंची नगमा ने कहा कि हमारी जो योजनाएं आज पूरे देश में रोल मॉडल के तौर पर इस्तेमाल की जा रही हैं, दूसरे राज्य भी हमारी योजनाओं को लागू कर रहे हैं। ये छत्तीसगढ़ और कांग्रेस की सफलता है। तो कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा है इस वक्त और तमाम देश के तमाम बड़े नेता यहां पर पहुंचे हुए। हमारे साथ कांग्रेस नेत्री नगमा जी मौजूद है। नगमा जी, अधिवेशन है, क्या उम्मीदें इस अधिवेशन से आप लोगों ने लगा रखी है? कांग्रेस का अधिवेशन ये ऐसी एक सबसे बड़ी पार्टी का अधिवेशन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन बहुत सालों से चल रहा है, 100 सालों से भी अधिक, और इसमें हमेशा देश का जो भी निष्कर्ष इसमें से निकल के आता है वो देश की भलाई के लिए आता है। कांग्रेस ने जितने भी आज तक के स्कीम किए हैं, चाहे वो राइट टू एजुकेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू फूड सिक्योरिटी बिल और बहुत सारे ऐसे चीजें, राइट टू इंफॉर्मेशन, मनरेगा, ये बहुत सारी स्कीम्स जो हैं वो लोगों के हक में की जाती है। और ज्यादातर जो लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं उन्हें उठाने की बात होती है, महिलाओं को अपनी जगह देने की बात होती है, युवाओं को बेरोजगारी से हटा के उनको रोजगार देने की बात होती है। तो जाहिर सी बात है कि इसका निष्कर्ष अच्छा ही होगा। महिलाओं को ज्यादा जगह देने की बात इस बार कही गई है, उसको किस तरीके से देखते हैं? क्या आधी आबादी को फायदा होगा, संगठन में इस तरीके का फायदा होगा? ये बात आज की नहीं है, ये बात राजीव जी शुरू से ही चाहते थे कि महिलाओं को 33% रिजर्वेशन पार्लियामेंट में मिले और सोनिया जी ने इसका सपना पूरा किया है। सोनिया जी ने राज्यसभा में इस बिल को पास किया था, वुमेन रिजर्वेशन बिल को, लेकिन बीजेपी की बहुमत होते हुए भी लोकसभा में उन्होंने ये बिल पास नहीं होने दिया है। तो वो लोग महिलाओं के हक में नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से जो आधी आबादी है हमारे देश की, उसको जितना ज्यादा हक दिया जाना चाहिए वो पूरी कोशिश में है कि अभी भी AICC डेलीगेट्स में बहुत सारे महिलाओं को मौका मिला है और वो लोग आगे बढ़े हैं और आए हैं। आप किस तरीके से आगे, आपकी प्लानिंग क्या है? क्योंकि चुनाव में काफी आप व्यस्त भी रहती हैं और काफी अहम रोल भी रहता है आपका। जी, चुनाव में आने वाले समय में चुनाव में तो काफी अहम रोल भी रहता है आपका, प्रचार वगैरह में भी। किस तरीके से आप आगे देख रही हैं? सब अच्छा ही देखते हैं, हम पार्टी के सिपाही हैं, हमारी लीडरशिप जो भी कहेगी हम वो पूरी निष्ठा से वो काम करेंगे और काम करते आए भी हैं। कहीं से चुनाव लड़ने की भी कोई इच्छा? वो भी पार्टी लीडरशिप बोलेगी तो जरूर लड़ेंगे। फिर कोई खास जगह जहां से लड़ना चाहेंगे?
नहीं, अभी तो वो तय करना बहुत जल्दी होगा, लेकिन हाँ, जो भी होगा वो वक्त पे पता चलेगा आपको। मतलब आप तैयारी कर रही हैं? जो भी है वक्त पे पता चलेगा आपको। हमसे बात करने के लिए तो कांग्रेस नेत्री नगमा हमारे साथ थी और विभिन्न विषयों पर उन्होंने खुलकर बात की। बॉलीवुड को और राजनीति किस तरीके से देखती है उस पर उन्होंने कहा, साथ ही चुनाव लड़ने की भी इच्छा उन्होंने यहाँ पर जताई है। कैमरामैन रोहित के साथ अभिषेक शुक्ल, न्यूज 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। उधर रायपुर में ही केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने छत्तीसगढ़ सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि चुनावी साल में छत्तीसगढ़ को बड़ा गिफ्ट मिलने वाला है। प्रदेश की जनता को माफिया सरकार से मुक्ति मिलेगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ ही ईडी कार्रवाई करती है। चुनावी वर्ष में छत्तीसगढ़ की जनता को एक बहुत बड़ा गिफ्ट मिलने वाला है, एक माफिया सरकार से छुट्टी मिलने वाली। आखिरकार इतना भ्रष्टाचार क्यों छत्तीसगढ़ में? ऐसी कितनी लूट मची है जिसके कारण एजेंसियों को दबिश देनी पड़ती है, कार्रवाई करनी पड़ती है। और देश को भ्रष्टाचार मुक्त करना, ये 2014 में हमने संकल्प लिया था और एजेंसियां अपना काम करती, उसमें सरकार की सीधे तौर पर कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। और जो भ्रष्टाचार करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई एजेंसियां पहले भी करती रही और पिछले 7 दशक का रिकॉर्ड उठाकर देखोगे तो एजेंसियां अपना काम करती हैं, आगे भी करेंगी। कांग्रेस महाअधिवेशन में शामिल होने रायपुर पहुंचे राहुल और प्रियंका गांधी ने छत्तीसगढ़ के ऐतिहासिक और प्राचीन नगरी सिरपुर का दौरा किया और मंदिर में दोनों ने पूजा अर्चना की। राहुल और प्रियंका गांधी ने पुरातात्विक बौद्ध विहार का भी अवलोकन किया। दोनों के साथ सीएम भूपेश बघेल भी मौजूद रहे। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि हमारे साथ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व के स्थल सिरपुर का भ्रमण किया। हमारे नेताओं ने विश्व प्रसिद्ध लक्ष्मण देवालय मंदिर का दर्शन कर सुरंग टीला और तिवरदेव बिहार का भी भ्रमण किया। और सुकमा से बड़ी खबर आ रही है। पुलिस नक्सली मुठभेड़ में 3 जवान शहीद हुए हैं और जवानों ने 7 नक्सलियों को भी ढेर किया। मुठभेड़ में 2 जवान भी घायल हुए हैं। जगरकुंडा के पास आश्रम पारा में यह मुठभेड़ हुई है। पीएलजीए नक्सलियों से ये मुठभेड़ हुई है। घटनास्थल से बीजीएल भी बरामद हुआ है। मौके से मिला बैरल, ग्रेनेड लॉन्चर। नक्सलियों की ओर से ये दागा गया था बीजीएल। जवानों की शहादत पर सीएम ने दुख का इजहार किया है, दुख जताया है। जवानों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी, भूपेश बघेल ने सीएम ने ये बातें कही। जिला सुकमा अंतर्गत जगरुंडा बासोड़ा मार्ग में पूर्व में कुंदेड़े बेदरे कैंप स्थापित की गए थे। इस इलाके में एरिया डोमिनेशन ऑपरेशन एवं अन्य जो सर्चिंग अभियान और सड़क सुरक्षा निर्माण कार्य के लिए आज डीआरजी टीम सुकमा से रवाना किए गए थे। लगभग सुबह 9 बजे डीआरजी टीम और महोदयों के बटालियन नंबर 1 के साथ मुठभेड़ हुई थी। मुठभेड़ लगभग 1-1.5 घंटे चली थी। उसके पश्चात हमारा 3 जवान जो एक एएसआई और 2 कांस्टेबल सुकमा डीआरजी के उनका शहादत हो गए थे। महोदयों को भी कम से कम 5-6 महोदयों का नुकसान होने का संभावना लग रहा थे, लेकिन आसपास टीम सभी फीडबैक रिपोर्ट देगा तभी और सटीक जानकारी हम तक पहुंचेगा। फिलहाल अभी फायरिंग बंद हुआ और हमारा 3 जो शहीदों का बॉडी भी अभी जगरुंडा लेकर आ गई और अन्य कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल इसी के साथ खबर दिन भर में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। नमस्कार।